First of all, I would like to say to you, you are most welcome from core of my heart and behalf of my Oxford English Academy Institute. It is the Institute of Personality Development, Communication Classes and Spoken English. The punchline of our institute, 15 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखें. It's hard to believe, but actually I have been making it possible for 11 years. I am a trainer over there. So here, whatever the chance you have given me to organize this seminar, I am so privileged and honored to be with you today. And now I would like to say to you, the purpose of this seminar is to motivate all the aspirants after Corona. Actually, Corona has damaged strength and the regularity. So our institute is organizing seminar everywhere, is at possible places to motivate all the students, like they can build up their personality and again they can start their preparation for their coming future to get selections in all the coming exams. Never compare yourself with others. Why? Actually, it shows you are not confident. You don't believe in you. आप खुद में विश्वास नहीं रखते हैं. और जब आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने आप को काफ़ी नीचा झुका लेते हैं. जैसे मेरे दोस्त की क्लर्क की जॉब लग जाए, मेरी वो भी ना लगे, तो घर वाले कंपेयर करते हैं. दोनों एक ही क्लास में थे. बाबू, तुम घर के बाबू, वो सरकारी बाबू, ऐसा क्यों? तो कंपेयर ना करें. 2-3 साल अच्छे से प्रिपेयर करें, आप जो चाहेंगे वो बन सकते हैं. भारत के युवाओं में बहुत शक्ति है. रियल बता रहा हूं. ये सेमिनार इसलिए किया जा रहा पूरे ऑल ओवर भोपाल में. मैं एक बात से खुश हूं. किससे? कि पढ़ने वाले जो बीच में 2 साल संघर्ष करके, जिन्होंने जैसे 2 साल कोरोना में हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, फिर भी आज वो एक नई उम्मीदों को लेकर फिर से तैयार हुए हैं कि सर हमें कुछ बनना है, हमें कुछ करना है अपनी लाइफ में. और उन संस्थानों को हमेशा मैं धन्यवाद देता हूं जो कोरोना के बावजूद भी, टूटने बिखरने के बावजूद भी कैसे हुए? खड़े हुए हैं. फिर से अपने आप को मजबूती दी और आपको एक नया प्लेटफॉर्म दिया कि वी कैन स्टडी मोर. तो प्लीज नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स. दूसरों से आपको अपने आप को कंपेयर नहीं करना है. देन बिल्ड योर बेसिक्स. बेसिक्स समझ रहे हैं? कई लोगों के बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, एडवांस पे भाग जाते हैं. सर मेरे को ये नहीं पढ़ना, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, फील नहीं आ रहा. डियर, ये चीजें नहीं. सबसे पहले हमें बेसिक्स को क्लियर करना है. आपको लगता है आपका बेसिक क्लियर है, लेकिन ओरिजिनलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, यू नो वेरी वेल. आप जानते हैं. सो मीन्स बिल्ड योर बेसिक्स एंड ब्रश अप योर कोर्स, रिवाइज योर कोर्स. जितना आपको बेसिक क्लियर करना महत्वपूर्ण है, उतना ही आपका रिवीजन जरूरी है. हम लोगों में से कई बार ऐसा होता है कि रिवीजन करना भूल जाते हैं. होता है. और कई लोग क्या करते हैं, अरे एग्जाम आ रहा है, नया पढ़ो. नया आपको याद नहीं होता है इतनी जल्दी जितनी जल्दी आप सोचते हैं. अगर किसी एग्जाम में 1 मंथ का टाइम है तो आप लोग उस 1 मंथ के टाइम में जो नया पढ़ने की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, बेटर है कि आप अपने पूरा जो आपने लास्ट टाइम स्टडी किया है, प्लीज रिवाइज योर सिलेबस. 80% आपको कवर करके देगा वो आपका रिवीजन. कई बार हम फेल हो जाते हैं. किस लिए? अरे ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था, याद नहीं आ रहा. अब वो याद क्यों नहीं आ रहा? रिवीजन. लैक ऑफ रिवीजन. बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं इस पॉइंट को.
प्लीज किसी भी चीज को लाइटली ना लें। देन यूटिलाइज ऑल सोर्सेस ऑफ नॉलेज। आपको आज केवल एक ही जगह से नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, आपको हर वो नॉलेज का पॉइंट, रिसोर्स यूज करना है जिससे आप अपने आप की नॉलेज बढ़ा सकें। एंड जो सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो है 3 थिंग्स। बी रेगुलर, सिंसियर एंड पंचुअल। रेगुलर मीन्स रोज आपको इंस्टीट्यूट में आकर पढ़ना है और रोज आपको जितना आप घर पर प्रिपेयर करते हैं उतना आपको रेगुलर घर पर पढ़ना है। ये तो है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी वो चीज है जो आपको रिवीजन में हेल्प करती है, सडनली याद होने लगती हैं चीजें। कई स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं बड़े से बड़े क्वेश्चन आंसर्स एक से एक ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं, बड़े से बड़े क्वेश्चंस, चाहे वो मैथमेटिक्स के हो चाहे वो किसी भी अदर एग्जाम के। तो बी रेगुलर, देन सिंसियर। अपने एम्बिशन के प्रति आपको सिंसियर होकर स्टडी करना। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोचिंग आए, सर नहीं है, लाइट नहीं है, हम आपस में चर्चा करने लगते हैं। ये गॉसिपिंग आपका टाइम कंज्यूम करती है। फालतू बात ना करें, 2 लोग भी आ गए हैं, अच्छा चलो डिस्कस करते हैं, कल आपने क्या पढ़ा था, क्या स्टडी किया था, काम की बात करें, टॉक सेंसिबली। हम लोग क्या है, अरे यार मजा नहीं आ रहा, वो लाइट नहीं है, गर्मी लग रही है। देखो लाइट नहीं है ये आपके हाथ में नहीं है। आप बाहर घूमोगे, चाय पीने जाओगे, टाइम खराब होगा, और ये आपकी रेगुलरिटी को ब्रेक करेगा। आज मैं हिंदुस्तान में देखता हूं पढ़ाई करना कठिन नहीं है, लेकिन ये त्योहार, फेस्टिवल्स, बारिश के सीजन्स, संडे सैटरडे, हॉलीडेज आपको वीक बनाते हैं। हॉलीडेज मेक यू वीक। देख लो आप उठाकर, जो सरकारी जॉब्स करते हैं या जो सरकारी चीजों से जुड़े हैं, कॉलेज सभी जाते हैं। 365 दिन हमारे लिए दिए गए हैं साल में। कितने दिन कॉलेज और स्कूल जाते हैं? 50% भी नहीं। ओनली 80 to 90 days। 52 कैंसिल कर दीजिए संडेज। यस, और इतने ही फेस्टिवल्स होंगे इंडिया में, जयंतियां, फेस्टिवल्स, नेशनल। यस, 100 हुए। 1 महीना बारिश का पूरा सीजन, 30 डेज आपकी बीमारियां। कभी हम बीमार होते हैं, शादी में जाते हैं, फंक्शन से, और हर महीने एक टीचर को कितने दिन के हॉलीडेज, कैजुअल्स? 2। 12 महीने में कितने हुए? 24। कैलकुलेट कर लेना, मुश्किल से 80 to 90 डेज ही हम स्टडी करते हैं। यस, तो आप सोचिए पूरे 365 दिन में अगर 80 घंटे या 80 दिन आप पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट का ग्राफ 30 to 50 होगा। मुझे नहीं लगता कि 90+ जाएगा। प्राइवेट ट्यूशंस में क्या होता है, विदाउट लाइट भी आपको पढ़ाया जा रहा है, संडे को भी क्लासेस पॉसिबल, एट एनी कंडीशन क्लासेस आर रेडी, टीचर्स आर डेडिकेटेड टू यू। आपके एम्बिशन के प्रति जो पूरी संकल्प एकेडमी की टीम है, द डायरेक्टर ऑफ संकल्प स्टडी पॉइंट इज संजीव जैन। He has been a magnificent personality, sincere about his duties, about education, about students. Mostly he is dedicated to your achievement. When you will get success, so he will become successful. All teachers of Sankalp Study Point are
experienced, veteran, knowledgeable, sincere, dedicated, devoted, and determined. When such kind of faculties and teachers are with all of you, so every ambition, every target, every goal becomes easy. तो हर कोई टारगेट गोल बहुत आसान बन जाता है जब हमारे साथ ऐसे फैकल्टीज और ऐसे एक्सपीरियंस अनुभवी शिक्षक होते हैं।